नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास में 4 पोजीशंस हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशंस हैं, लेकिन ये पोजीशंस अभी सिंगापुर में रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं जो सिंगापुर में ही है और वहीं पर एक्सपीरियंस है उनका, वर्क कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट रिक्रूटमेंट मैनेजर की टैलेंट एक्विजिशन में, दूसरी रिक्वायरमेंट है एचआर एग्जीक्यूटिव की, तीसरी रिक्वायरमेंट है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट रिक्रूटर टैलेंट एक्विजिशन की, चौथी रिक्वायरमेंट है एचआर एडमिन मैनेजर की। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट अभी उन लोगों के लिए है जो लोग करंटली सिंगापुर में काम कर रहे हैं सेम फील्ड में। पहली पोजीशंस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन। इसमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायरमेंट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं आपको शेयर करता हूं। मैं सीनियर लेवल पोजीशंस फॉर वॉरियस सेक्टर अवेलेबल, जो भी उनके पास में सीनियर पोजीशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर उनको रिक्रूट करना होगा और इसमें गुड बेसिक सैलरी, ये सब इंसेंटिव वगैरह सब कुछ मिलेगा। ड्यूटीज़ क्या क्या है, ड्यूटीज़ रहेगी इसमें जो एक रोल रहेगा ह्यूमन रिसोर्स के साथ में उनको काम करना होगा, स्टाफिंग के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा, क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन करना होगा, हैंडल फुल स्पेक्ट्रम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन मैटर्स के ऊपर उनको काम करना होगा, कंडक्ट इंटरव्यूज, फोन रिसीविंग, सेलेक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू मीट क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर काम करना होगा, कोऑर्डिनेट इंटरव्यूज बिटवीन कैंडिडेट एंड क्लाइंट्स, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन काम करना होगा, डेवलपिंग न्यू सोर्सेज ऑफ बिजनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, उसके ऊपर काम करना होगा। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट मिनिमम उनको डिग्री होना कंपलसरी है, डिप्लोमा भी होगा तो 3 साल का डिप्लोमा प्लस वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। इसमें स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड पीपल ओरिएंटेड, ऑब्वियसली उसमें रिक्रूटमेंट स्किल होना चाहिए। रिक्रूटमेंट स्किल्स में पैशन, जो पेशेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है और पैशन भी रिक्वायरमेंट है। इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए और फास्ट पेस में काम करने की क्वालिटी होना चाहिए। ऑब्वियसली जो एक प्रायोरिटी बेस पर काम करने की भी क्वालिटी होना चाहिए। रिक्रूटमेंट में पेशेंस भी इंपॉर्टेंट है और एनालिटिकल स्किल्स भी होना ज़रूरी है, सॉफ्ट स्किल्स भी ज़रूरी है। ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर होंगे तो उनको 1 ईयर एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिग्री होल्डर होंगे तो 4 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा होंगे तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा भी कम से कम 3 साल वाला। 1 ईयर वाला डिप्लोमा इसमें कंसिडर नहीं होगा, 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स होगा तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स इन एचआर में डिप्लोमा होना चाहिए। एक रिक्वायरमेंट है, सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, सैलरी रहेगी इसमें 6,000 से लेकर 8,000 सिंगापुर डॉलर और उसके ऊपर भी उनको कमीशंस मिलेंगे। और ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी टोटल 5 दिन काम करना होगा, मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 6:30 के बीच में ड्यूटी टाइम रहेगा। 9:30 AM टू 6:30 PM के बीच में ड्यूटी रहेगी। असिस्टेंट रिक्रूटमेंट मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन में पोजीशन ये रहेगी। ऑब्वियसली इसमें बहुत सी इनकम होती है कमीशंस के रूप में। सैलरी फिक्स रहेगी 6,000 से 8,000 सिंगापुर डॉलर। ये रिक्वायरमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट मैनेजर की है। दूसरी रिक्वायरमेंट है एचआर एग्जीक्यूटिव की। एचआर एग्जीक्यूटिव फूड सप्लायर कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 2,500 से लेकर 3,500 सिंगापुर डॉलर। इसमें अलाउंसेस मिलेंगे, वेरिएबल्स मिलेगा, जेडी होगी। इसमें इनकी पोजीशंस होगी एचआर एडमिन एग्जीक्यूटिव के रूप में। एचआर एग्जीक्यूटिव है लेकिन साथ में एडमिन का भी काम रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोवाइड सपोर्ट इन फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एचआर फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एचआरएमएस, हैंडल वर्कर पेरोल प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग डेटा एंट्री, अपलोड सैलरी पेमेंट्स टू द बैंक, जनरेट पे स्लिप्स, काम करना होगा इसमें। प्रोसेस एम्प्लॉयज बेनिफिट क्लेम्स एंड मेंटेन अपलोड क्लेम रिकॉर्ड्स, इसके ऊपर काम करना होगा। एडमिनिस्टर एनएस मेकअप पे क्लेम्स एंड गवर्नमेंट पेड लीव क्लेम्स, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, पैटर्निटी लीव, इसके ऊपर काम करना होगा। ऑर्डरिंग ऑफ पेंट्री एंड रिफ्रेशमेंट आइटम, इसके ऊपर काम करना होगा। सबमिट IR-21 क्लियरेंस फॉर फॉरेन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय एनुअल इनकम डिक्लेरेशन टू टैक्स अथॉरिटी, इसके ऊपर काम करना होगा। मॉनिटर ऑफिस क्लीनलीनेस एंड अपकीमिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इसके ऊपर काम करना होगा। प्रिपेयर इन वेरियस कमिटीज, इसके ऊपर काम करना होगा। असिस्ट एंड कोविड रिलेटेड मेजर्स, इसके ऊपर काम करना होगा। और भी अगर ड्यूटीज आसान की जाती है उसके ऊपर काम करना होगा। दोस्तों एचआर एग्जीक्यूटिव को ये सभी काम करने होंगे और ऑब्वियसली एचआर एग्जीक्यूटिव को कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी अच्छी है, 2,500 से लेकर 3,500 के बीच में 5 डे काम करना होगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, डिग्री या डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा, कम से कम 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। नॉलेज उनको अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, लोकल लॉज के बारे में उनको पता होना चाहिए, टीम प्लेयर के रूप में काम करना आना चाहिए, फास्ट फेज में काम करना आना चाहिए,
गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है एज अ HR एडमिन एग्जीक्यूटिव के लिए, और कैंडिडेट सिंगापुर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, रिक्रूटर, टैलेंट एक्विजिशन। रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट या रिक्रूटर या टैलेंट एक्विजिशन, इसकी रिक्वायरमेंट है, एक वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, और उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। HR जो भी चारों पोजीशंस है इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और सिंगापुर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी, ड्यूटीज़ होगी, एक इंटीग्रल रोल होगा, फुलफिलिंग विद ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एंड स्टाफिंग नीड्स टू क्लाइंट, हैंडल फुल स्पेक्ट्रम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन मैटर्स, कंडक्ट इंटरव्यूज एंड फोन रिसीविंग, इसके ऊपर उनको काम करना होगा। पोटेंशियल क्लाइंट को शॉर्टलिस्ट करना होगा, कोऑर्डिनेट इंटरव्यू बिटवीन कैंडिडेट्स एंड क्लाइंट्स, इसके ऊपर काम करना होगा। डेवलपिंग न्यू सोर्स ऑफ बिजनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद एग्जिस्टिंग अकाउंट, इसके ऊपर काम करना होगा। ड्यूटीज़ ये रहेगी, और उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी डिग्री या डिप्लोमा की। इसमें कम से कम इस पोजीशंस के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, और कैंडिडेट को जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बहुत रिक्वायरमेंट है, सिंगापुर का ही एक्सपीरियंस चाहिए। स्ट्रॉन्ग पैशन होना चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी अच्छी होना चाहिए। CEI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, इसका एडवांटेज मिलेगा उनको। तीनों प्रोफाइल्स में, चारों प्रोफाइल्स में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी सैलरी है, 2800 से लेकर 4000 सिंगापुर डॉलर सैलरी होगी। और ये जो पोजीशन है ये जूनियर एंट्री लेवल के जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको ट्रेनिंग भी देना होगा। मतलब एक प्रकार से टोटल रिक्रूटमेंट का कंप्लीट काम करना होगा, जिसमें एक प्रकार से इंटरव्यूज़ की स्किल्स होना चाहिए, टीम हैंडलिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपको उसके हिसाब से काम करना होगा, और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शंस होंगे, सैलरी डिसाइड की जाएगी इंटरव्यू के बेस पर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी HR एडमिन मैनेजर की। HR एडमिन मैनेजर में टोटल जो ये रिक्वायरमेंट है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, जिसमें सैलरी होगी 5000 से लेकर 6000 सिंगापुर डॉलर, और 5 डेज वर्किंग होगा। इसमें 5 डेज वर्किंग है, सैलरी 5000 से 6000 सिंगापुर डॉलर होगी। काम रहेगा इसमें लीड ऑल ह्यूमन रिसोर्स मैटर्स एंड फंक्शंस फुल स्पेक्ट्रम इंडिपेंडेंटली, अंडरस्टैंड एंड अदर टू ऑल pertinent labor law, monitor and the administration of all payroll matters including CPF submission, educate, train, monitor, problem solve and ensure company HR policy is adhered among all employees, in charge of the hiring, training, dismissal, administering and monitoring of all the staff benefit program, work with the hiring manager to design the job description, job scopes and coaching program for new hiring, active monitoring of new staff probation to ensure a smooth boarding of new staff and their training plan, work with the management team to design a new KPI monitoring system and carry out regular appraisal exercise, work with the management team to strategically plan valuable HR policy and implement them। टोटल रिक्वायरमेंट जो रहेगी ऑब्वियसली HR फंक्शंस उनको कंप्लीट आना चाहिए, उस पर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का। डिग्री डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंगापुर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, मैं पहली रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट रिक्रूटमेंट मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन, इसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 6000 से 8000 सिंगापुर डॉलर सैलरी होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट है HR एग्जीक्यूटिव की, ये रिक्वायरमेंट फूड सप्लायर कंपनी में होगी। पहली रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट कंपनी में है, दूसरी रिक्वायरमेंट जो HR एग्जीक्यूटिव की वो फूड सप्लायर कंपनी में है। इसमें 5 डे वर्किंग होगा, सैलरी होगी 2500 से 3500 के बीच में होगी, और अलाउंसेस मिलेंगे, वेरिएबल्स मिलेगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट रिक्रूटर टैलेंट एक्विजिशन, इसमें रिक्वायरमेंट है, और ये जो सैलरी होगी 2800 से 4000 के बीच में, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चौथी रिक्वायरमेंट है HR एडमिन मैनेजर की, ये रिक्वायरमेंट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रहेगी, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगी 5000 से 6000 सिंगापुर डॉलर, और ये 5 डेज वर्किंग होगा। दोस्तों चारों पोजीशंस में अच्छी सैलरी है और एक एक पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी ये रिक्वायरमेंट सिंगापुर में रहने वाले लोगों के लिए है। अब इसमें आगे क्या होगा कि अगर बाय चांस किसी भी प्रोफाइल में मैचिंग नहीं होता तो ये रिक्वायरमेंट में जो वैकेंसी अवेलेबल रहेगी, क्लोज नहीं हो पाएगी, उस पर इंडियन कोटा के कैंडिडेट्स को भी लिया जा सकता है। और अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट सिंगापुर के लिए आई है, लेकिन अगर आने वाले टाइम पर ऐसी रिक्वायरमेंट रिपीट होगी तो उसमें हमें रेडी होना होगा, क्योंकि इस टाइप की वैकेंसी आने वाले टाइम पर आ सकती है। फिलहाल के लिए 4 पोजीशंस हैं और इसमें क्लोजिंग टाइम है 10th
10th ऑफ फेब तक अगर हम सबमिशन क्या, जो अगर रिलेवेंट कैंडिडेट्स होंगे सिंगापुर एक्सपीरियंस वाले, उनका सबमिशन करेंगे तो सिलेक्ट होने के चांसेस होंगे। और एचआर की वैकेंसी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है, क्योंकि मार्केट में जॉब सर्च करने वाले काफ़ी लोग होते हैं। लेकिन अगर लक बाई चांस अगर ये वैकेंसी रहती है, वैकेंट रहती है, तो हम इसमें इंडियन एप्लीकेशंस पुट कर सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी कैसे लगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और आने वाले टाइम पर अगर इंटरेस्टेड होंगे और फिटमेंट होता है और कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है तो अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट अभी है और चारों पोजीशंस वैकेंट है। 10th ऑफ फेब लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके भेजना होगा। रिज्यूम के साथ में आपको कवर लेटर भी भेजना होगा। रिक्रूटर की प्रोफाइल है, एचआर की प्रोफाइल है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन स्किल्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाएगा। और आप डॉक्यूमेंट्स को कैसा प्रिपेयर करेंगे उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें, टीम से कॉन्टेक्ट करके रखें, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिट करके रखें। फ्यूचर में जैसे रिलेवेंट होगा वैसे हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। सीक्वेंस सेम रहेगा। रेज्यूमे प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट किया गया रेज्यूमे के बाद में पासपोर्ट साइज फोटो, वाइट बैकग्राउंड, कलर स्कैनिंग फोटो, पासपोर्ट का फ्रंट एंड लास्ट पेज, एकेडमिक सर्टिफिकेट, 10th 12th डिग्री, डिप्लोमा, और उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है कंप्लीटली क्वालिफिकेशंस, उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपर सीक्वेंस में आपको सबमिट करना होगा। और साथ में आपको PDF वर्ड फॉर्मेट में एक रिज्यूमे अलग से अटैच करना होगा और एक कवर लेटर अलग से अटैच करना होगा। आपको टोटल 3 अटैचमेंट भेजने होंगे। पहला जो रहेगा, पहले में एक ही फाइल में सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, PDF फाइल रहेगी, दूसरी वर्ड फॉर्मेट में रिज्यूमे होगा, तीसरा आपका वर्ड फॉर्मेट में कवर लेटर होगा। ये डॉक्यूमेंट जब भेजेंगे आप सब्जेक्ट लाइन एप्लीकेशन फॉर जो भी पोजीशंस है फॉर सिंगापुर मेंशन करेंगे। एज लिमिट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में है। 20 साल तो एलिजिबिलिटी में लिखा जाता है, लेकिन सिलेक्शंस का जो फोकस होगा वो 23 साल से ऊपर होगा। 23 से 40 के बीच में सिलेक्शंस होने के चांसेस 23 से 35 के बीच में चांसेस ज़्यादा होंगे। वैसे क्राइटेरिया 20 to 40 के बीच में है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जैसे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।